हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ब्राइट स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में। तो हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 16, कक्षा 8 के लिए प्रश्नावली 16 और प्रश्नावली 16 का अपना नाम था संख्याओं के साथ खेलना। तो इस प्रश्नावली की बात हम कर रहे थे, ठीक है। और हमने इसकी जो बेसिक बातें हैं या इसकी जो 16.1 है उसका हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम इसकी प्रश्नावली चलेंगे 16.2 पर। कौन सी पर? 16.2। आपकी 16.1 और 16.2 रहेगी। तो 16.1 हमने कंप्लीट की है, आज हम चलेंगे 16.2 पे। तो 16.2 में क्या चीज होती है? 16.2 में देखो, 16.2 में मिलेगी विभाज्यता, यानी कोई भी संख्या है 2 से विभाज्य कब होगी, 3 से विभाज्य कब होगी, 5 से कब होगी, 7 से कब होगी, 10 से कब होगी या 9 से कब होगी। इस प्रकार से अलग अलग संख्याओं के साथ संख्या की क्या पूछेगा? विभाज्यता पूछेगा कि इस संख्या से विभाज्य है, कब होगी। तो आपको एक काम तो ये करना है कि ये संख्या इससे विभाज्य होगी या नहीं होगी, ये जांच करना होता है। एक होता है कि यदि ये संख्या इससे विभाज्य है तो इसमें जो छुपा हुआ है तो उसका मान ज्ञात करना होता है। जैसे 16.2 में आपको पहला क्वेश्चन आपको ये मिलता है, क्या है कि 21y 9 का एक गुणज है। अब गुणज बोल दो, विभाज्य बोल दो, विभाजित बोल दो, भाज्य बोल दो, ये सभी एक ही प्रकार के नाम चलेंगे। आपको ये देखना है कि 21y 9 का एक गुणज है, जहां y एक अंक है, y एक अंक है, तो y का मान क्या होगा? देखो यहाँ पर कोई संख्या भी 21, अब यहाँ पर y दे दिया, यहाँ पे एक अंक है 0 से लेकर 9 तक, कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है। एक मतलब एक अंक की कोई संख्या है, एक अंक की 0 से लेकर कहां तक मिलेगी? 9 तक, तो वो संख्या है। तो वो जो संख्या बनेगी वो किससे 9 का क्या हो जाएगी? गुणज हो जाएगी। और 9 का गुणज है तो y का मान क्या हो सकता है? वो तो 0 से 9 में y का मान क्या है, वो मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आने हैं। अब लेकिन आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्य जांच कैसे करेंगे, 3 से कैसे करेंगे, 2 से कैसे करेंगे, 5 से कैसे करेंगे, वो बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 से विभाज्यता की जांच। 2 से विभाज्यता, इस 2 से विभाज्यता देख रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अलग अलग संख्याओं से किस प्रकार से विभाजित होगी। तो 2 से विभाज्यता देख रहे हैं। देखो 2 से कोई भी संख्या है वो 2 से विभाजित कब होगी, ठीक है। कोई भी संख्या है वो 2 से विभाजित कब होगी? देखो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 या सम संख्या मिल जाए, 0 या सम संख्या मिल जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। कोई भी संख्या हो और उस कोई भी संख्या के अंत में आपको इकाई का अंक, कौन सा अंक? इकाई का अंक, यानी किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या सम संख्या, इकाई का अंक क्या मिल जाए? 0 या सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8। अब 10, 12, 10 लिखोगे वापस 0 आ जाएगा, 12 लिखोगे तो आ जाएगा। तो इकाई का अंक तो यही है, यानी किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, ये 5 अंक है। 0, 2, 4, 6, 8, ये यदि अंक आ रहे हैं किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में यदि ये 5 अंक आपको मिल जाए तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, यानी उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। या ऐसे बोलेंगे वो संख्या 2 का गुणज होगी, या ऐसे बोल सकते वो संख्या 2 से विभाज्य होगी, 2 से विभाज्य होगी, 2 से भाज्य होगी। ये सभी नाम इसी के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। यदि कोई भी संख्या के इकाई का यानी अंतिम जो अंक है वो इन 5 में अंकों में से कोई भी मिल जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे उदाहरण की बात करें कि एक दो एग्जांपल ले लें, एक दो एग्जांपल की बात करें। पहला एग्जांपल मैंने दिया, ये मैंने दिया, ये मेरे पास संख्या है, ठीक है। तो इस संख्या को आपको बताना है कि 2 से विभाजित है या नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे कि जो इकाई का अंक है वो कितना दिखाई दे रहा है? 6। इकाई का अंक कितना? 6। तो ये 6 इनमें से आपको मिल जाएगा 0 या सम संख्या में। यदि इकाई का अंक ये 6 है तो इसका मतलब ये 2 से विभाजित है, तो 2 से क्या है? विभाज्य है। 2 का गुणज ऐसे बोल सकते हो, 2 से विभाजित या 2 से विभाजित है,
ऐसे बोल सकते हो 2 से विभाजित है, या ऐसे वो 2 का गुणज है। मैं बोलूंगा कि अब संख्या कितनी बड़ी हो चाहिए, संख्या कितनी बड़ी हो, आपको अंतिम अंक को देखना है। वो यदि इन 5 में से कोई आ रहा है तो विभाज्य है, और इनमें से नहीं आ रहा तो इसका मतलब विभाज्य नहीं है। अंतिम अंक आपने देखा कितना आया 5, और 5 आपको इनमें से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं 2 से विभाज्य नहीं है। ये बात हमने कंप्लीट की है कि यदि ये संख्या है, ये 5 अंतिम अक्षर इसका, अंतिम अंक इसका 5 है, तो 5 इनमें से नहीं आएगा, नहीं आएगा तो इसका मतलब 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, एक और बात करते हैं। ये देखेंगे अंतिम अक्षर 0 दिखाई देगा, और 0 है इसका मतलब 2 से क्या है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। संख्या में अलग बात करूं, अब संख्या कितनी बड़ी आ सकती है, ये संख्या की मैंने बात की, अंतिम अंक देखा 1 है तो 2 से विभाज्य नहीं है। तो इस प्रकार 2 से विभाज्यता की हम जांच कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो 2 से विभाज्यता का नियम है। चलो आप अब इसमें अपनी बुक में काम करना चाहते हो, देखो मैंने आज से प्रश्नावली को क्रम से लेना स्टार्ट किया है, प्रश्नावली को एकदम क्रम से, यानी प्रश्नावली वाइज करवाएंगे, क्वेश्चन वाइज, क्वेश्चन 1 2 3, ठीक है, वो काम कर रहे हैं। 16 जो प्रश्नावली 16 स्टार्ट किए हैं उससे मैंने यही काम किया है कि क्रम वाइज से क्रम, क्वेश्चन का क्रम स्टार्ट किया मैंने, ये क्वेश्चन को क्रम से लें ताकि आप अपनी कॉपी में या नोटबुक में जो काम करें वो आसानी से कर सको। ठीक है, अब आपको काम किस प्रकार करना है, जैसे 16.1 आपने किया है, मैंने टोटल क्वेश्चन दिखाया आपको, वो आपने किया है। ठीक है, अब आप 16.2 कर रहे हो, ठीक है, 16.2 कर रहे हो, संख्याओं के साथ कितना स्टार्ट किया। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन दिखाया, ये बाद में बात करेंगे। तो आपकी जो पहली बात आएगी, उसकी जो बेसिक बातें लिखने की है कि 2 से विभाज्यता कैसे जांच करें, ये लिखा। अब आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे और ये बाद में अपनी कॉपी में कर दोगे। 3 से विभाज्यता की जांच अभी देखेंगे, 5 से देखेंगे, 9 से देखेंगे, 10 से देखेंगे, ये विभाज्यता की जांच आपको देखनी है। तो मैं आगे बात कर रहा हूं किससे, 3 से विभाज्यता की जांच। 2 से हमने कर ली है, अब 3 से देखते हैं, 3 से विभाज्यता की जांच किससे, 3 से। तो अगली बात अपनी चल रही है 3 से विभाज्यता, 3 से विभाज्यता की, या 3 से विभाज्यता में देते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से कोई भी संख्या है 3 से विभाजित कब होगी, वो बात हमें करनी है कि कोई भी संख्या को 3 से विभाजित कब होगी, देखते हैं। अब 2 से तो अंतिम अक्षर देख लेते हैं, इकाई का अंक देख लेते हैं, 0 एक सरल संख्या तो 2 से विभाजित है। अब हम देखेंगे कि कोई भी संख्या है उनके अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे, और वो अंकों का योग, अंकों का योग करेंगे और अंकों का योग करेंगे, वो एक संख्या आएगी। यदि अंकों का योग 3 के पहाड़ी में आने वाली संख्या है, तो अंकों का योग 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3, यदि अंकों का योग करेंगे तो योग 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मैं इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं, 3 से विभाजित कितनी है, तो ये देखो अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी, तो संख्या भी 3 से विभाजित
होगी, 3 से विभाजित होगी। यानी क्या समझे, यदि अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी, जो संख्या है वो भी 3 से विभाजित होगी। अब कैसे वो समझाएंगे आपको। प्रश्न में आपको ये करेगा कि 3 से विभाजित है, क्या आपको जांच करनी है, तो आप अंकों का योग करोगे, कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी है, अब उस बड़ी संख्या में 3 का भाग देके देखेंगे तो हमें टाइम लगेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उनके अंकों का योग कर लेंगे। अब अंकों का योग किया तो एक छोटी संख्या बन जाएगी, उसका हमें सीधा पता चल जाएगा कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है, 3 के पाड़ी में आने वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो वहां से देख लेंगे यदि वो अंकों का योग 3 के पाड़ी में आने वाली संख्या है यानी 3 से विभाजित है, योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, पहली बात मैंने दी है जैसे 2, ये संख्या है मेरे पास। ठीक है, अब मैं इनके अंकों का योग करता हूं। अंकों का योग क्या मतलब है, 2571 है। 2571 आपको जांच करनी है कि क्या ये 3 से विभाजित है। अब आपको यहां से पता नहीं चल रहा, आप 3 का भाग देके देखोगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो देखो अंकों का योग करते हैं तो 2 + 5 + 7 + 1, ये 4 के 4 का योग किया तो देखो योग कितना आएगा, 2 5 7 7 7 14 1 15, ये 15 आ गए। अंकों का योग कितना आया, 15। प्रश्न क्या कह रहा है, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग क्या वो 15 है, क्या ये 15 3 से विभाजित है, 15 3 से विभाजित है, क्योंकि 15 3 के पाड़ी में आने वाली संख्या है। देखो इतनी बड़ी संख्या से पता नहीं चलेगा, लेकिन इनका योग क्या छोटी संख्या क्या, वो आसानी से पता चलता है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं है। तो ये संख्या 3 से विभाजित है, तो ये 15 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी क्या है, 3 से विभाजित है। ये संख्या भी क्या है, ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित, 3 से विभाजित है। ठीक है, 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। एक संख्या और लेते हैं, ये मेरे पास संख्या है, या मैं इसको और कर देता हूँ, ये संख्या है 5 अंकों की संख्या है। अब 3 से विभाजित देखनी है, अंकों का योग क्या, 4 + 3 + 1 + 4 + 3, योग किया देखो 4 3 7 और 1 8, 8 4 12, 12 3 15, ये योग भी 15। अब जल्दी 15 ये, ठीक है, कितना भी आ सकता है, तो योग है अपना 15। वही बात है, 15 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है। अगली एक उदाहरण लेते हैं, अगला एक उदाहरण लेते हैं। ये बात की थी हमने जैसे 2, ये संख्या मेरे पास, अंकों का योग करता हूं 6 + 3 + 2 + 5। ठीक है, 6 3 9 9 2 11 11 5 16, कितना 16। अब 16 इसका अंकों का योग कितना हुआ, अंकों का योग कितना 16, जो 3 के पाड़ी में आने वाली संख्या नहीं है, 3 से विभाजित है। यदि योग ही 3 से विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती। तो 3 से विभाजित, 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, ये बात हमें। तो इस प्रकार से 3 से विभाजितता की जांच करेंगे। तो 2 से और 3 से विभाजितता की जांच हमने की है। आगे हम करेंगे 5 से विभाजितता की, 9 से विभाजितता की, 10 से विभाजितता की, ये 3 जांचें हमें और करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और जस्ट अगले वीडियो में हम 5 से विभाजितता की जांच करेंगे, जस्ट अगले में। ठीक है, धन्यवाद।